एक योगेश नाम का लड़का जो है जनरल बोगी में ऊपर वाली सीट पर सफर कर रहा था। जब ट्रेन चलती है तब उसका नींद खुल जाता है और ज्यों ही नींद खुलता है तो वो देखता क्या है, इस सीट पर उसकी पत्नी जो है, जो 6 साल पहले तलाक हो गया था, वो उसे देखती है और देख के वो दंग रह जाता है और अंदर ही अंदर वह रोने लग जाता है, बिलबिलाने लग जाता है और उसकी आंखों में पानी भर आता है। उसके बाद जो है उसके सीट के जस्ट नीचे वाले सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था, तो वो उस लड़का से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज जो है आप ऊपर वाले सीट पे चले आइए और हम नीचे वाले सीट पर बैठ जाएंगे। वो लड़का जो है उसकी बात मान लेता है और वह नीचे जाकर बैठ जाता है। अब दोनों जो है 6 साल पहले जो पति पत्नी में तलाक हुआ था, अब दोनों नीचे वाले बर्थ पर आमने सामने बैठे हुए थे। पति अपनी पत्नी से कहता है कि जब शादी हुआ था उस समय तो तुम्हारा सेहत बहुत अच्छा था, खूबसूरत थी, बुलंद थी, सेहतमंद थी, लेकिन अभी जो है एकदम पतली दुबली हो गई है। न ढंग का कपड़ा है, न ढंग का साड़ी है, न ढंग का कुछ भी उसके पास नहीं था, न चप्पल, यहाँ तक कि चप्पल भी ढंग का नहीं था, बैग वगैरह कुछ भी नहीं था। तब पत्नी कहती है कि वो दौर अलग था जब आप साथ रहते थे, जब आप साथ नहीं हैं तो मेरे पास पैसा भी नहीं रहता है और मैं घर पे अपने माँ, बूढ़ी माँ जो है उसके सहारे वह कुछ पैसा देती है, उसी से हम अपना गुजारा करते हैं। फिर पत्नी ये सब बात की नज़रअंदाज करते हुए पति से पूछा कि आप बताइए, आपका क्या हाल समाचार है। बस वो बोला कि बस कुछ नहीं, बस चल रहा है, एक बूढ़ी माँ है, वह भी है, दोनों जो है बस चल रहे हैं, दोनों अपना दिन जो है काट रहे हैं। इतने में जो है पति बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। पत्नी बोलता है कि मैं कानपुर जा रहा हूँ, मेरा मम्मी और भाई दोनों का तबीयत खराब है, तो उसी से मिलने के लिए जा रही हूँ। इन पत्नी द्वारा कहा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। बोला कि मैं भी कुछ काम से कानपुर ही जा रहा हूँ। योगेश ने कहा कि मैं भी कानपुर ही जा रहा हूँ। अब ये दोनों में इस तरह से बातचीत चलते रहते हैं और दोनों के आंख में आंसू, पानी भरा हुआ रहता है, लेकिन बस अंदर ही छुपा छुपा दोनों जो है अंदर बिलक रहे थे, रो रहे थे। इन योगेश के द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि क्या कुल्फी खाओगी, तो अंदर ही अंदर वो मना करती है। फिर भी पत्नी बोलती है कि ठीक है हम खाएंगे, लेकिन एक शर्त है, पैसा हम देंगे। बोला कि ठीक है। कुल्फी वालों को बुलाया गया, एक पत्नी को कुल्फी दिया गया, वह कुल्फी खा लेती है। खाने के बाद पत्नी बोलती है कि आपके घर में मम्मी का क्या समाचार है। तो योगेश बोलता है कि तुम्हारे जाने के बाद अकेलापन हो गई मम्मी, और मम्मी जो है का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, क्योंकि उसे देख रेख करने वाला घर में कोई नहीं था, वो चल बसी। जब दोनों का मैटर चल रहा था तो मम्मी हमेशा बोलती थी कि बहू को कब लाएगी, लेकिन मम्मी को कहाँ पता था कि जब तलाक हो जाता है तब बहू घर पे नहीं आती है। यही सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और तुम्हारी सास माँ जो है वह चल बसी। इतने में ट्रेन जो है, ट्रेन पर दोनों बैठे हुए ट्रेन पर अपना सफ़र तय कर रहे थे और बोलते हैं जब दोनों कानपुर स्टेशन पहुंचते हैं तो दोनों में बातचीत होता है कि ठीक है, अगर हम दोनों चाहें तो एक सफ़र जो है अभी तय, अपना ज़िंदगी बचा खुचा जो है हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो पत्नी बोलती है कि आप उधर से कब लौटिएगा। बोले कि कल जो है रात में जो है वहाँ से हम रिटर्न होंगे। तो पति भी बोला कि कल मैं भी रिटर्न होऊंगा। अब ये करके दोनों कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और अपना अपना घर पे चले जाते हैं। क्योंकि दोनों उधर से आने का, दोनों का जो रूट था ट्रेन का वो एक ही था, तो दोनों को मालूम था, इसीलिए कल का इंतजार करने लगते हैं। कल क्या हुआ कि पति, क्योंकि ट्रेन 10 बजे था,
लेकिन पति जो है 8 बजे ही रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर आके बैठा था और 2 टिकट उसने कटवाया था। बैठा बैठा जब 10 बजने में 10 मिनट बाकी था, ट्रेन खुलने में 10 मिनट बाकी था, तो अचानक उसकी पत्नी पहुंच जाती है। पत्नी पहुंच जाती है और दोनों देख के एक दूसरे को अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि अब जो पहले जो हुआ उसको छोड़िए, क्योंकि अगर आप जो हमारी बात अगर मानते, आप नशा नहीं करते, आप हमारी बात मानते, तो आज हम लोग का ज़िंदगी कहाँ से कहाँ रहता। आज जो है हमें भी कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं है, फ्यूचर भविष्य मेरा भी खराब है और आपका भी खराब है, तो क्यों ना एक ज़िंदगी अभी से शुरू किया जाए। फिर उसी समय जो है अचानक जो है बाई संजोग जो है एक कुल्फ़ी बेच रहा था, तो पति ने कुल्फ़ी मंगाया और पत्नी इस पर कुछ नहीं बोली, हंसते हुए बोली कि ठीक है मंगाइए, इसका पैसा जो है अभी भी हम ही देंगे। एक कुल्फ़ी लेता है और कुल्फ़ी दोनों आपस में खाते हैं और खाते हुए ट्रेन का टाइम हो जाता है और दोनों ट्रेन पर चढ़ जाता है। दोनों ट्रेन पर बैठ के अपने जो है गाँव पर जो है वो दोनों आते हैं और खुशी की बात यह है कि जब वो गांव पर का जो स्टेशन लगता है, स्टेशन पर उतर के उनके गांव के स्टेशन के बीच में एक मंदिर आता है, तो दोनों आपस में बात करते हैं कि आज से हम यहीं से अपना ज़िंदगी का हम लोग शुरुआत करते हैं। और मंदिर में जाकर वहाँ एक पंडित जी थे, पंडित जी के द्वारा जो है पूरा पूजा पाठ कराया जाता है और वहाँ पर 7 फेरे दोनों मंदिर के सामने भगवान के सामने पूजा पाठ करके लेते हैं और वहाँ से अपनी एक नई ज़िंदगी का शुरुआत करते हैं और दोनों जो है खुशी खुशी जो है अपना जीवन यापन करते हैं। और दोनों एक दूसरे से यह भी वादा और कसम भी खाते हैं कि जो समय बीत गया, जो हम लोग का पास्ट था, वो प्रेजेंट में कभी नहीं आना चाहिए। वो आप लोग बात भूल जाइए और प्रेजेंट में कभी नहीं आना चाहिए। इस तरीक़ा से एक तलाकशुदा जो है पति पत्नी 6 साल बाद मिलते हैं, क्योंकि वो दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था। 6 साल हो गया था, 6 साल में अगर एक दूसरे को अपना भविष्य तय करना होता तो तय कर लिया होता, लेकिन दोनों 6 साल से अकेले थे, दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए फिर से एक नया ज़िंदगी शुरू किया दोनों ने और पति का जो पहले जो बुराई था, शराब पीना, मारना पीटना, ये सब वो भी छोड़ दिया और दोनों खुशहाल रहने लगे। मेरा कहानी सुनाने का मकसद बस यही है कि समाज में जागरूक करना है, एक दूसरे को अच्छा से रहना है, समझना है। थैंक यू सो मच।